कैसी हो माँ? घर के अंदर आते हुए सुधा बोली और उसने तेजी से दरवाजा बंद किया। मेरी छोर अपनी बता, तू कैसी है? ठीक से तो रह रही है न वहाँ पर? प्रभा जी की उदासीन भाव उसके उदास चेहरे से मेल खा रही थी। हर बार यही होता है, जब भी सुधा अपने पिता के घर से लौटती है उसकी माँ बेहद उदास हो जाती है। 2-3 दिन लग जाते हैं उन्हें सामान्य होते होते। सुधा के लिए इन 2-3 दिन घरों का माहौल असह्य हो जाता है। प्रभा जी न ढंग से खाती हैं, न मुस्कुराती है, न किसी बात में उनका मन लगता है, बस यही दोहराती रहती हैं, तेरे पापा खूब प्रसन्न होंगे उसके साथ, जिसके साथ ज़िंदगी बिताई, उसे बिसराने में ज़रा भी समय नहीं गँवाया तेरे पापा ने। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सुरेश सुरेश फिर से शादी। प्रभा जी के सुर अभी भी काँप रहे थे। छोड़ो न माँ, क्यों अपना मन जलाती रहती हो? आप और पापा भी कहाँ खुश थे साथ में? और फिर आपसी सहमति से हुए तलाक को भी तो 7 वर्ष को बीतने को आए। जब आप दोनों साथ थे तब भी कौन से सुखी थे? तुझे क्या पता बेटा, मैंने कितना प्रयास किया, इस रिश्ते को निभाने का भरकस कोशिश की, किंतु होने को कौन टाल सकता है? पर इसका मतलब ये कतई नहीं कि तलाक के 1 वर्ष बाद ही दूसरी शादी कर ली जाए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सुरेश से शादी कर लेंगे। प्रभा जी फिर उसी ट्रैक पर चल पड़ी। उनके मन का अंधियार धीरे-धीरे कमरे में फैलने लगा। उनके चेहरे पर गहराती उदासी देख सुधा ने झट से कमरे की बत्ती जला दी। बत्ती ने कमरे में तो उजाला कर दिया, पर प्रभा जी के अंदर अभी अंधेरे ने मजबूती से पैर जमाए हुए थे। दरअसल प्रभा जी अब भी एक असफल रिश्ते का शोक मना रही थी। अपने पति का ज़िंदगी दूसरे ढंग से जीना आरंभ कर देना उन्हें बहुत आहत कर रहा था। कमरे में अलमारी का लॉकर खोलते ही प्रभा जी की नज़रें हीरे के कंगन पर पड़ गई। एक याद साथ ही उभर आई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जो 2.5-3 लाख के कंगन ले आए मेरे लिए, प्रभा जी ने रोष में कहा था। कोई और पत्नी होती तो खुशी से नाचती कि पति हीरे के कंगन लाया है और तुम हो कि। सुरेश जी का मन प्रभा जी की बात और उससे अधिक उनके कहने के ढंग से खिन्न हो गया। केवल दिल का अच्छा होना पर्याप्त नहीं होता, जिह्वा भी मधुर होनी चाहिए। सुरेश जी को बहुत सोचते देख प्रभा जी उन्हें समझाते हुए बोली, तुम मेरी बात न समझे थे, न समझोगे। हमारे आगे एक बेटी है, इतनी फिजूल खर्ची की क्या आवश्यकता है? मैंने सुना था कि बीवियाँ अपने जन्मदिन पर उपहार न लाने पर लड़ती है, पर मेरी किस्मत देखो, सुरेश जी ने उल्हाना दिया था। किस्मत नहीं, अपने कर्म देखो। हीरे के बारे में कहीं सुना पढ़ा नहीं कि हीरा खरीदने जाओ तो हीरा और बेचने जाओ तो पत्थर। लड़ाई ने सारा जन्मदिन बस चौपट कर डाला था। ऐसी यादों की कमी नहीं थी उन दोनों के व्यक्तित्व सदैव ही एक दूसरे से टकराते रहे। वैवाहिक जीवन की मीठी यादों की बजाय खट्टे अनुभवों की लंबी सूची थी आज दोनों के पास। जहाँ एक ओर प्रभा जी को सुरेश जी का खर्चीला स्वभाव अखरता रहा, वहीं दूसरी ओर सुरेश जी को प्रभा जी की अति साफ सफाई की आदत परेशान करती रही। आज भी वे यह उल्लेख कर देते हैं कि कैसे उनके बुखारग्रस्त होते हुए भी प्रभा जी उन्हें करवट बदलने को कहती थी, ताकि वो बेड की चादर बदल सके। उनके हाल चाल से अधिक प्रभा जी को कमरे की सफाई का ध्यान रहता था। इन छोटी छोटी तकरारों का परिणाम आज उन दोनों के समक्ष है। माँ, खाना दे दो, भूख लगी है। सुधा की गुहार प्रभा जी को फिर वर्तमान में खींच लाई। वैसे भी अतीत में याद करने लायक कुछ था भी नहीं। वह क्या खाना बनाती हैं आप? प्रभा जी का मन हल्का करने हेतु सुधा ने कहा। उसे क्या पता था कि उसकी बात का असर अपेक्षा के विपरीत होगा। प्रभा जी की आंखों से अचानक अश्रुधारा बह निकली। सुरेश ने कभी मेरे खाने की प्रशंसा नहीं की, जब भी कुछ कहा सिर्फ कमी ही निकाली, और मेरे शिकायत करने पर कह देते कि जिस दिन चुपचाप खाना खा लो उस दिन समझ लेना खाना ठीक बना है। ओहो माँ, रोइए मत प्लीज़, चुप हो जाइए, चलिए टीवी देखते हैं। सुधा प्रभा जी को खुश करने का भरकस प्रयास कर रही थी। जब कभी सुधा पिता के घर से कुछ दिन बिता कर लौटती, माँ का अ, अवसादग्रस्त रूप देखती, वह इस बात से प्रसन्न अवश्य होती कि उसके पिता उसे अपनी नई गृहस्थी में आमंत्रित करते रहते हैं और वो भी अपने पिता का साथ और स्नेह चाहती। लेकिन माँ की ये दशा उसे परेशान कर देती। एक तरफ उसके पिता अपने नए जीवन में सुखी थे, तो दूसरी तरफ उसकी माँ पुराने दुखों का पल्ला छोड़ ही नहीं रही थी। जहाँ उसके पिता अपनी नई गृहस्थी में रम कर अ, उल्लासित रहते थे, वहीं उसकी माँ की उदासी गहराती ही जा रही थी। तलाक
के 7 वर्ष बाद भी प्रभा जी का मन शोकाकुल रहता। मुझे कुछ करना होगा इस विषय में। माँ का यह रवैया उनका मानसिक व शारीरिक सेहत के लिए नुकसानदेह है। सुधा समझ रही थी कि माँ का यूं मन ही मन घुटना उन्हें अंदर से कमजोर बनाता जा रहा है। क्या करे, किससे पूछे? प्रभा जी को सुप्रभात की शुभकामना के साथ ही उसने टोका, क्या माँ, आज फिर वही नाइटी? एक ही नाइटी है क्या आपके पास? फिर प्रभा जी का अचकचाया चेहरा देख मुस्कुराते हुए बोली, चलो आज कुछ शॉपिंग करके आते हैं। प्रभा जी के लाख टाल मटोल करने पर भी वो उन्हें 2 नाइटी, 4 सूट और 1 जोड़ी सैंडल दिला लाई। मैं कहाँ आती जाती हूँ सुधा, मैं ठहरी सिर्फ एक गृहिणी। बेकार की तू इतने पैसे खर्च कर दिए। मॉल की कॉफ़ी शॉप में बैठी प्रभा जी कहने लगी। यहाँ की महंगी कॉफ़ी का घूंट भरने में उनके चेहरे पर छाई हिचकिचाहट देख सुधा को हंसी आई। ओहो माँ, आपके लिए तो यहाँ कॉफ़ी पीना भी पैसे को व्यर्थ गंवाना है ना मेरी प्यारी माँ? जब मैं कॉलेज जाती हूँ तब महीने में 2-3 बार ऐसी कॉफ़ी पीती हूँ जिसके लिए पैसे देना आपको ज़रा भी नहीं अखरता। तो क्या मैं आपके साथ कॉफ़ी नहीं पी सकती? और रही बात शॉपिंग की, तो मेरी माँ किसी से कम है क्या? मैं जानबूझकर आज यहाँ आपके साथ आई हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ माँ। घर की चारदीवारी में शायद ये बात आप समझ नहीं पाती। माँ का हाथ अपने हाथों में लेते हुए सुधा ने अपनी बात कहनी शुरू की। माँ, मेरा ये मानना है कि एक गृहिणी की भूमिका और उसकी जिम्मेदारियाँ एक नौकरी पेशा इंसान से कहीं अधिक है। नौकरी में तो हर किसी की जिम्मेदारियाँ लिखित कार्य विवरण के रूप में नौकरी के प्रारंभ से ही निर्धारित होती है, लेकिन घर को सुचारू रूप से चलाने में, उसके सदस्यों को सेहतमंद व प्रसन्न रखने में ऐसे कितने ही अनगिनत काम होते हैं जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। इसलिए खुद को किसी से कम मत समझना। सुधा की बातों का असर जल्द ही प्रभा जी पर झलकने लगा। अगले दिन से प्रभा जी घर में वही पुरानी नाइटी की दिन गुजारने की बजाय अच्छे सलीकेदार सूट पहनने लगी। इससे उनमें उत्साह और उमंग की नई छटा दिखने लगी। कहीं सही कहते हैं, जो मन से स्वयं को सुंदर अनुभव करता है वही सुंदर दिखता है। एक दिन प्रभा जी को लेकर सुधा कंप्यूटर के आगे बैठ गई। सारी दोपहर बेकार के टीवी धारावाहिकों में समय व्यर्थ करती हो, इससे अच्छा है कि कंप्यूटर ही सीख लो। इतना सरल होता है। सुधा ने फिर न सिर्फ प्रभा जी को कंप्यूटर चलाना सिखाया बल्कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर उनका अकाउंट भी खोल दिया। धीरे धीरे कंप्यूटर तथा इंटरनेट की दुनिया से प्रभा जी इतनी पहचान हो गई कि पाक शास्त्र से अर्जित वर्षों के ज्ञान का उपयोग करते हुए वो ऑनलाइन प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगी। और सफलता का नशा तो होता ही तेज है। प्रतियोगिता जीतने पर कभी गिफ्ट कूपन पाती तो कभी घर गृहस्थी हेतु काम का सामान। आज अपनी बालकनी में खड़ी सुधा हाथ में चाय का कप लिए मुस्कुरा रही है। कारण ही ऐसा है, प्रभा जी को अन्य महिलाओं के साथ नीचे पार्क में शाम की सैर करते जो देख रही है। कितना अंतर आ चुका है प्रभा जी में। जब तलाक हुआ था तब उन्होंने स्वयं को एक कैद कर लिया था। ना ढंग से तैयार होना, ना किसी से मिलना जुलना, जीवन को जैसे ब्रेक लगा दिया था उन्होंने। पर जीवन कहाँ थमता है भला। वो जैसे अपने आप से ही कहने लगी, पापा आगे बढ़ गए, फिर माँ ही क्यों ढोती रहे असफल रिश्ते की लाश। शादी टूट जाने का तात्पर्य स्वयं को मिटा देना नहीं होता, एक रिश्ते का अंत, जीवन का अंत नहीं। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब